हमें आज तक हम घोड़ी पे भी चढ़े और हम कुआं पे भी चढ़े, हम स्कूलों में भी चले, हम सब जगह चले, हमें आज तक साले किसी ने नहीं रोका। हम भी दलित हैं अपने आप में, हम जाटव हैं। आप बताइए सारी ताकत हमारे अंदर क्यों है? हम 1 मिनट में कान पर ठपाट मारे मारे करे जो भी हम तू का देवा, और अभी भी मारे हैं हम। तो दूसरों के लिए क्या कर रहे हो आप? मैं ये बता रहा हूँ, तो मैं दूसरों से ये कह रहा हूँ भैया, जब तक मारना ना सीखोगे जब तक ऐसे पिटते रहोगे। तुम्हारे घरों में बतेरे हथियार हैं, वो किस काम आएंगे? दुनिया भर की फसल काट सकते हो, दुनिया भर की बिल्डिंग गिरा सकते हो, दुनिया भर की खुदाई कर सकते हो, हैं? आदमियों पर यूज नहीं कर सकते क्या? तुम्हारा जो दुश्मन है, तुम चाह रहे हो कि पुलिस तुम्हारी सुरक्षा करेगी, कोर्ट तुम्हारी सुरक्षा करेंगी, सरकार तुम्हारी सुरक्षा करेंगी, तुम ये समझ रहे हो? ये बिल्कुल भूल जाओ, गलत है। ना तुम्हारी सरकार करे, सरकार है भूल जाओ, ना तुम्हारा कोर्ट करे, कोर्ट भूल जाओ, जितने पुलिस है वो तुम्हारे फेवर ना करे, बल्कि जाति देख के काम हो रहा है। हिंसा ना, मैं हिंसा की बात नहीं कर, डिफेंसिव की बात कर रहा हूँ मैं। हिंसा तो ये जब तुम डायरेक्ट किसी पर अपनी तरफ से वार करोगे। यदि जो भड़काने की बात नहीं करे, मेरी बात सुनो, जो तुम्हें मार रहे हैं, जो तुम्हें कूड़े पे नहीं चढ़ने दे रहे, जो तुम्हें सार्वजनिक स्थान पे नहीं चढ़ने दे रहे, घोड़ी पे नहीं चढ़ने दे रहे, मोटरसाइकिल पे नहीं चढ़ने दे रहे, मूछ तुम्हें नहीं रखने दे रहे, अब बहन बेटियों की तुम्हारी इज्जत लूट रही है। भैया तुम्हारे खून का पानी हो गया, मर गए हो तुम, जिंदा नहीं हो, तो तुम कहीं मर जाओ, उससे बड़ी जहर खा लो तुम। कानून का रास्ता अपनाओ। अरे कानून का तो बाद में, पहले कानून आ रहा है, पहले कानून तो बाद में आएगा, पहले काटो तो सही। पुलिस आएगी, क्या हुआ जी? जब कहना ये हमारी बहन बेटी की इज्जत लूट रहा है, काट दिया हमने। शांति भंग नहीं करा ना, सही कह रहा हूँ। ये आईपीसी में प्रोविजन है, मैं कितनी बार बोलूँ इस बात को, उसमें जनरल एक्सेप्शन में दिया हुआ है पूरा। लॉर्ड मैकाले सन 1860 में दी, तो कोई पढ़े ना जब ना। यदि कोई तुम्हारी बहन बेटी या किसी मानव आदमी को, तुम्हारे अननोन आदमी को भी कोई खतरा पहुंचा रहा है, तो आप उसे जान से मार सकते हो। यदि आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है तो आप जान से मार सकते हो। ये मैं कह रहा हूँ, एडवोकेट मनोज कुमार कह रहा है इस बात को। आईपीसी पढ़िए मैंने, आईपीसी में सीधा सीधा लिखा हुआ है, यदि किसी मानव को या किसी बहन बेटी को आपको ऊपर कोई ऐसी जान से मारने की नीयत से कोई हमला कर रहा है, रेप करने की नीयत से हमला कर रहा है, तो आप उसे जान से मार सकते हो। तो सेल्फ डिफेंस हो गया। मेरी बात सुनो, दूसरी, तुम्हारी प्रॉपर्टी को कोई आग लगा रहा है, तुम्हारी प्रॉपर्टी को छीना, तो तुम जान से मार सकते हो। अब जान से तो वही मारेगा जिसका खून जान होगी। जब शरीर में खून ही नहीं है, पीपी का नशेड़ी पानी बन गया शरीर का, गुलामी आ चुकी है शरीर में, तो क्या करेगा वो? बताइए कौन से आदमी से? जो पीड़ित है वो। मैं मरे हुए लोगों से नहीं मिलता कभी भी, मैं जिंदा लोगों से मिलता हूँ। क्या पिटने को ही है? क्या बहन बेटी की इज्जत लुटवाने को ये पैदा हुआ है? बताइए आप, कब तक लुटवाते रहोगे इज्जत भाई अपनी बहन बेटी की? आए दिन दलित लड़की की इज्जत लूट ली, बर्बाद हो जाएगा। फिर कौन बर्बाद हो रहा है? बर्बाद तो जब भी है उसी का इज्जत है, कोई क्या है उसमें? जमीन तो योगी, जो बीजेपी गवर्नमेंट अब जमीन छीन लेगी डीएम की परमिशन के बिना। देश में कानून है, कोर्ट कचहरी है, किस लिए? अरे कोर्ट कचहरी तो बाद में, दूसरे नंबर पे, पहले तो खुद ही है कि पहले तुम्हारा आगे बैठ जाएगा डीएम या एडीजे हो जाएगा, हाई कोर्ट तुम्हारे घर में आकर बैठेगा। अपराध पहले नहीं, डिफेंसिव की बात करो, फिर वही अपराध वाली बात करो, तो मैं समझ में नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ, यदि तुम्हारी जमीन कोई छीनता है, तुम्हारी बहन बेटी के साथ में कोई प्रॉब्लम करता है, तुम्हारे साथ करता है, तो मारो जो उसे। आई समझ में नहीं आई? अभी भी पंचायत है, खाप है, बैठक होती है, मीटिंग होती है लोगों के बीच में। पंचायत और खाप में तो ऑर्डर दिए ना कि जाओ मार दो। उनके आज तक कुछ करा कोर्ट कचहरी ने? पुलिस ने कुछ करा? अरे पुलिस जो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करती है, जब तुम जाते हो कि हमारी बहन बेटी की इज्जत टूट ली, तुमसे ये कहती है इज्जत की बात है, उसे बंद कर। पिटे हुए लोगों की मैं मदद नहीं करता, वो मर जाओ जहर खा के, जिनके बस की कुछ करना नहीं है, समझ रहे हो? जो कुछ नहीं कर सकते दुनिया में, तो मर जाओ भैया, तुम मरने को आए हो। तुम्हें न्यू नहीं पता कि तुम किस लिए आए और किस लिए मर के चले गए। तो तुम तो ढोर और कुत्ते की तरह होगे, जैसे कुत्ते, उन्हें यूं ही नहीं पता कैसे पैदा हुए और क्यों आए और क्यों चले गए, किस लिए। तो तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। अरे जहाँ तुम पड़े हो, तुम पर वहाँ 1 बीघा जमीन नहीं, तो गांव में फिर भी बहन बेटी इनकी इज्जत लुटवा रहे हो। क्यों भाई? शहर में क्यों नहीं आ रहे भाई? ये तो राजधानी में हुआ है ना मामला। बताइए। दिल्ली में। मेरी बात सुनो, जो राजधानी में हुआ उसकी बात भी कह रहा हूँ भैया। मेरी बहन बेटी है, मेरी वाइफ है, मेरी मदर है, मेरे साथ रहती है, छेड़ कर तो देखे गोली इनसे छन्नी कर दूंगा, इतना मारूंगा पूरे घर में 10 होंगे ना, 10 के 10 ने उड़ा दूंगा बिल्कुल। और जब आऊंगा कोर्ट कचहरी, और फिर आईपीसी दिखाऊंगा उसे कि मैंने डिफेंसिव में मारे हैं, ये मैंने इन्हें डिफेंस में मारा है, और फिर मैं बरी होकर आऊंगा। ये कहता है कानून। कानून ये कहता है, तरह नहीं है ना। कानून ये कहता है, अभी आईपीसी पढ़ कर दिखा देता हूँ तुम्हें मैं, 1 मिनट और लंबे लीजिए। आईपीसी में सीधे सीधे प्रोविजन है, धारा 103 और 99। यदि तुम्हारे ऊपर कोई जानलेवा हमला करता है, तुम्हें बहन बेटी पर हमला करता है, उस नियत से, रेप करने की नियत से, लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी में प्रोविजन रखा था सन 1860। रास्ता और कोई नहीं है, यही रास्ता है, क्योंकि ये रास्ता दूसरे अपना रहे हैं। लेकिन उन्हें किसने कानून दे दिया? उन पर तो सवाल नहीं पूछते तुम उनसे सवाल क्यों नहीं करते हो दबंगों से?
कि भाई तुम्हें किसने राइट दे दिया कि दलित बेटियों की इज्जत लूट रहे हो, तुम दलित लोगों को मार रहे हो, उनकी जमीन छीन रहे हो, तुम्हें किसने अधिकार दे दिया? जेल भी तो जा रहे हैं ना वो, देखिए। हाँ अरे जेल तो बाद में जाएगा, उसका तो सत्यानाश हो ही जाता है जिसकी छीनते हैं। जिसकी बहन बेटी किसी लड़की की इज्जत लूट गई, उससे कौन शादी करेगा भाई? वो तो बर्बाद हो गई। बताइए आप। अब ये हाथरस वाला केस क्या हुआ था? क्या करा कोर्ट ने? एक आदमी को उठा के उसे वो बना दिया अपराधी और एक को सजा दे दी, बाकी 3 बरी कर दिए। ये कॉल्यूजन नहीं है, क्या नहीं है बताइए? ये साजिश है पूरी तरह से। हिंदू राष्ट्र कहाँ से? बार बार कहते तो हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र क्या मतलब है? हिंदू राष्ट्र है ही नहीं तो हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है? ये साले पागल हैं जितने ढोंगी जो बकवास कर रहे हैं। सपना तो कोई भी देख सकता है, सपना तो कोई देख सकता है। कमाल कर दिया। हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं है ना, भारत है ये। हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। ये बातें क्यों हो रही? यदि हिंदू राष्ट्र की मांग करते हम चमारिस्तान की मांग, अछूतास्तान की मांग करेंगे, टुकड़े ना होंगे भारत के। ये पंजाब में बोल दिया कि मुझे खालिस्तान चाहिए, यदि हिंदू राष्ट्र चाहिए। मुसलमानों को मुस्लिम का वो चाहिए, इस्लामिक कंट्री चाहिए फिर देश को। बाबा बीजेपी के हैं ना, तो बाबा पर कार्रवाई होंगे। ढोंगी अनपढ़ साले चिलमी, ये चिलम पीपी का बकवास करते रहते हैं, कुछ ये बकते रहते हैं। 50 लाख दूंगा, राजेंद्र पाल का सर काट के लाओ जी। जो उनका धर्म को कमजोर कर रहा है ना, उसका सर काट कर लो, 50 लाख दूंगा। उस पर कहाँ से पैसा आ रहा है? ये पागल हो चुके हैं, मेंटल हो चुके हैं। इनकी बातें तुम ज्यादा मत सुने करो, इनकी ना बातें हमें बताया करो। ये मेंटल है, चिलमी पी के नशे में पड़े ना, मैं कुछ भी। भैया मंत्री तो मलाई मिल रही है, मंत्री तो ये व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं। मंत्री हमेशा ये चाहते हैं हिंदू मुस्लिम होनी चाहिए। जब हिंदू मुस्लिम से इन्हें फायदा हो रहा है, आप बताइए, हिंदू मुस्लिम तो करेंगे ही, उसी के हिसाब से ना वोट मिल रही है। तो बात फिर लौट के वहीं आती है कि ये जितने भी हिंदू मानसिकता के लोग हैं, तो जब हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता, ये खामोखा इस जुमले को फेंक कर 2024 में सत्ता पे आना चाह रहे हैं, वो दिन चले गए। अब बीजेपी दोबारा कभी सत्ता में नहीं आ सकती 2024 में। सब लोग समझ चुके हैं। ओबीसी पूरी तरह समझ चुका है, एससी समझ चुका है, एसटी समझ चुका है, सरदार समझ चुके, जितने भी जाट हैं, गुर्जर हैं, यादव हैं, सब समझ चुके हैं ना। हमें नुकसान है कैसे ना? हमारे जो बाबा साहब कह गए थे, भारत का संविधान बनाया था कि बाबा साहब ये कह गए थे कि ये इसको हिंदुस्तान, इस देश को कभी हिंदू राष्ट्र मत बनने देना। तो हम बिल्कुल नहीं बनने देंगे, हमारी जान चली जाए बेशक, हम बिल्कुल हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। प्रोविजन ही नहीं है कि इसे हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। पहले भारत रियासतों में था, जो रियासतों में था तो बाद में संघ बना, तो सबको एक किया। तो उस समय इसी बात पर डिबेट हुई थी उसमें संविधान सभा में कि इस देश को हिंदुस्तान या हिंदू राष्ट्र क्यों ना बनाया जाए, इसका नाम हिंदुस्तान क्यों ना रखा जाए। बाबा साहब ने सब लोगों को समझाया था, ये बताया था, सबको सेटिस्फाई किया था कि इस देश का नाम भारत पड़ेगा, हिंदुस्तान नहीं पड़ेगा। उसी समय पड़ जाता। ये तो जुमलाबाजी है। बीजेपी पहले राम के नाम पर वोट ले रही थी, अब जो है हिंदू राष्ट्र के नाम पर वोट लेगी। अरे हिंदू राष्ट्र जब बन ही नहीं सकता, कोई प्रोविजन ही नहीं है हिंदू राष्ट्र का, तो कैसे बना देंगे? अभी तुम्हें पता, गृह मंत्री ने मना कर दिया कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा, क्योंकि प्रोविजन ही नहीं है, तो फिर बनेगा कहाँ से? तो ये सब जुमले हैं, खामोखा की बकवास है। अनपढ़ लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, और जो उनके अनुयायी अनपढ़ जो उनके अनुयायी हैं, उनको भी समझना चाहिए कि तुम यार इनके उसमें क्यों आ रहे हो, जब हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। 2024 में जो दोबारा से सत्ता पाना चाह रहे हैं वो नामुमकिन है, बिल्कुल भी नामुमकिन। 10 करोड़ रोजगार इन्होंने खत्म कर दिया। आप बताइए रुपया कहाँ पे आ गया? जब 2014 में सरकार थी, जब 3200 जन ऐसे 3000 के आसपास एक आदमी पे आता था, अब 32,000 रुपये एक आदमी पे ऋण है आज की डेट में भारत में। कहाँ गया भाई पैसा वो? आप बताइए। रिजर्व बैंक का जो सोना था वो कहाँ चला गया बताइए आप? नई जो पॉलिसी थी हमारी नोट छापने में, वो कहाँ चली गई तुम्हारी बताइए? काला धन कहाँ चला गया बताइए? हमारी पार्टी की पूरी तैयारी है, कमाल कर दी। जितने भी विपक्षी दल हैं वो सब एक हो रहे हैं इस समय, और उनका सबका एक ही मकसद है कि इस बीजेपी को सत्ता से बाहर करना। कहाँ एक हो रहे, सारे अलग-अलग नहीं, बिल्कुल अलग नहीं हो रहे, सारे एक मंच पे आ रहे हैं। आप देख भी रहे होंगे इस समय। तो आज जो अब वो चल रहा है सेशन, तो सेशन में भी वो सारे के सारे एक होके और बाहर आके धरना प्रदर्शन दे। ईडी सीबीआई के नहीं, जेपीसी की मांग कर रहे हैं, वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग कर रहे हैं कि ये अडानी ने जो देश को बर्बाद कर दिया, सब कुछ तुमने अडानी। अच्छा देखो कितना बड़ी कमाल की बात, अडानी एक नंबर का बेईमान, लोगों को धोखा दिया, लोगों को उसने देश को बर्बाद कर दिया। आप बताइए पूरी बीजेपी, पूरी सरकार उसे बचाने के चक्कर में क्यों लग रही है? प्रधानमंत्री क्यों बचाने में लगने? यदि तुम्हारी कोई हिस्सेदारी नहीं है तो बताइए आप क्यों नहीं जेपीसी बना रहे? बता नहीं रहे, बताइए। उनके बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे आप, बताइए क्या कर रहे हो ये जो कुछ बताइए आप। अडानी ने पूरे देश का भट्टा बैठा दिया, तुम क्या बात करो? तो शुक्र करो कि जो 3 कृषि कानून आए थे वो अडानी तक नहीं पहुंच पाए। कहने का मतलब है जो उनके अपने गोदाम बनाए थे ना, वो खाली के खाली रह गए, वो वापस ले लिए। यानी जितनी भी जमीन जायदाद थी ना, इनके बेचारे ये किसान थे छोटे मोटे, सब नौकर बन जाते हैं। आरक्षण की बात करते हैं बार बार। आरक्षण का मतलब है प्रेजेंटेशन। हमारा हर जगह रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। हमारा कहाँ है बताइए? अभी मैं एक वो देख रहा था, जब उसमें यूनिवर्सिटी में 187 पद में से 2 SC के, बाकी सब जनरल के।
कमाल की बात देखो, तो जब पढ़े लिखे प्रोफेसर। नहीं हैं आप लोग। पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, करोड़ों लोग घूम रहे हैं पीएचडी करे हुए, लाखों लोग पीएचडी, एमटेक, बीटेक, यानी एमबीबीएस। योग्य लोग मिल ही नहीं रहे। वो तो ऐसा है यदि हम वहाँ बैठ जाएंगे तो हम कहने लगे योग्य यही नहीं है, तो बताइए कि मंदिर में जो पुजारी 100% रिजर्वेशन बैठा है, क्या उसके लिए योग्यता की जरूरत है क्या, आप बताइए। मेरा फिर लौट के मैं वहीं आ रहा हूँ, धारा लोग 100। आप पे तंज कस रहे हैं, नई नई गाड़ी डाल मेरा रहे हैं। कहने का मतलब है, जहाँ से आपने पत्रकार महोदय सवाल किया था कि ये जो है यूपी गवर्नमेंट एक इस तरह का कानून लाने जा रही है कि एससीओ की ज़मीन को बिना परमिशन के, डीएम की परमिशन के बिना आप बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं, वो बहुत गलत है, बहुत ही बुरा साबित होगा यदि वो देश में दोबारा से लागू होता है। पहले था, बहन जी ने उन्हें उस पर जो भाजी गवर्नमेंट ने रोक लगाई थी, इसलिए रोक लगाई थी कि एससीओ पे ज़मीन बहुत कम है और वो भी एससी की ज़मीन एससी खरीदेगा, ये रूल है। आप बताइए जब वो ज़मीन खरीदने लगेंगे तो हमें बर्बाद ना कर दिया जाएगा, बताइए। तो इसीलिए वो बर्बाद करने की पूरी हमें साजिश है। हाँ बिल्कुल, मैं देख रहा था, मैंने अखबार में पढ़ा था, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। आप बताइए कि किसी को भी कोई भी यानी कि जो गोत्र लगाते हैं अपने नाम के पीछे, कोई भी लगा सकता है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि मैं अपने नाम के पीछे गोयल, गुप्ता, वर्मा, शर्मा, पंडित कुछ नहीं लगा सकता, कोई अपनी मर्जी है, कुछ भी लगाइए। कहाँ लगाने दे रहे पर हैं बात आपको? क्या है कि वो पहचान है, वो पहचान है। अब वर्मा जो है वो ज़्यादातर सुनार लगाते हैं, सोने का जो काम करते हैं। अब एक वर्मा यदि मोची का काम करेगा तो आप बताइए, और यदि उस पर नेम प्लेट पर वो वर्मा लिखेगा तो जो वर्मा कैटेगरी के लोग हैं या उस जो उच्च कोटि के वाले जो मानते हैं अपने आप को, तो उन्हें बड़ा दुख लगेगा, ये चमारों का काम है, ये मोची का काम है ये काम करने का, तुम वर्मा क्यों कर रहे हो। तो यदि इस काम को करते हो तो हटाओ। तो इसलिए उसे धमकाया, जो गलत है, बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। उसने कहा भी है कि मैंने उस पर नेम प्लेट ढक लिया था उसने, ताकि लोगों को पता न चले कि वर्मा जो है ये जूती गांठने का या जूते गांठने का काम कर रहा है। जिस वकील साहब ने उसे धमकाया वो गलत है, उनके खिलाफ कानून कार्रवाई होनी चाहिए। कानून लेकिन इसी देश बात में के तो लिए, संविधान चल रहा है, मनुस्मृति लॉ एंड चल रहा है। ऑर्डर, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो यही कहता है यदि किसी आदमी पर आप इस तरह का अत्याचार करते हो, आरोप लगाते हो, तो वो आप जो है उसमें FIR दर्ज होनी चाहिए। तो वकील साहब जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं।